सर मेघवाल के न्याय के लिए आज एससी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने देखा कि श्री JP टाग जी बोल रहे हैं जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी दी जाए, उसके लिए गुहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। कैमरामैन राकेश बिडलान, MCD इन्फॉर्मेशन, जंतर मंतर। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंदर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंदर के इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का शोषण हमारे समाज और दलित समाज के साथ होगा तो उस आदमी को, उस व्यक्ति विशेष को हम बख्शेंगे नहीं। साथियों, ये निर्मम हत्या है। एक मेरे भाई चौधरी अभी बोल रहे थे जिन्होंने अपना वकालत की हुई थी, रियल और रिस्टेट का मतलब वो समझा रहे थे। इसको कहते हैं निर्मम हत्या। पूछिए उस माँ बाप से, पूछिए उसके भाई बहनों से, अगर 8 साल का बच्चा, इतना पाल पोस कर 8 साल का बच्चा जिसके माँ बाप के कुछ सपने थे कि ये आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, या इस देश का संबोधन करेगा, या इस देश का कुछ ना कुछ हिस्सा बनेगा, उसे निर्मम हत्या कर जाती है। और वो भी साथियों पानी पीने के ऊपर। साथियों, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। राजस्थान की सरकार को मैं ये बता देना चाहूंगा कि आज दलित समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ इस तरीके का शोषण, इस तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक कुमार गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस मंच के माध्यम से ये जरूर जान ले कि उनके ऊपर बेड़ियां आने वाली है। वाल्मीकि समाज उनको बख्शेगा नहीं। उस बच्चे की आत्मा, उस बच्चे के माँ बाप की आत्मा उसको बख्शेंगे नहीं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अगर यहाँ एकत्रित हुए, ये मैसेज पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जाएगा। और यहाँ से, दिल्ली से सभी समाज एक बार और बैठक करके हम जालोर जाएंगे और इस बात का निर्णय करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना चाहेंगे साथियों कि प्रधानमंत्री जी, अब कुर्सी का लोभ छोड़ दीजिए, अब सत्ता का लोभ छोड़ दीजिए। आपने विशेष कार्य किए, देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के कार्य किए, परंतु दलित समाज और SC समाज, SC ST वाल्मीकि समाज के साथ जो शोषण हो रहे हैं, अपनी 24 घंटे की व्यस्त जीवन के अंदर से सिर्फ 10 मिनट का समय वाल्मीकि समाज के लिए भी निकाल लीजिए। वाल्मीकि समाज इस देश को स्वच्छ वातावरण देता है, इस देश को अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता कि 3-3 महीने उनको वेतन ना दिया जाए। वेतन की भी लड़ाई है और साथ साथ हमारी ये लड़ाई भी जारी रहेगी। और हम अब चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे परम आदरणीय आदर के योग्य फेडरेशन के अध्यक्ष और फेडरेशन का तमाम पदाधिकारी प्रतिज्ञाबद्ध है, जहां जहां जुल्म होगा, जहां हमारे समाज के साथ अत्याचार होगा, जहां हमारे समाज के साथ शोषण होगा, हमारी मांगों का, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो साथियों वहां चुप बैठने वाले हैं नहीं। साथियों, हमारे साथ बहुत सारे साथी त्याग, बलिदान और हर एक प्रकार की आहुति देने के लिए तैयार बैठे हैं और हम भी पीछे नहीं हटने वाले। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना, जुल्म होगा, जहां हमारे समाज के साथ अत्याचार होगा, जहां हमारे समाज के साथ शोषण होगा, हमारी मांगों का, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो साथियों वहां चुप बैठने वाले हैं नहीं। साथियों, हमारे साथ बहुत सारे साथी त्याग, बलिदान और हर एक प्रकार की आहुति देने के लिए तैयार बैठे हैं और हम भी पीछे नहीं हटने वाले। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कह करके आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हृदय से आपको बहुत बहुत ताकत के लिए कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी इंद्र मेघवाल के लिए हम निर्णय दिलाने के लिए जाएं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जाएं, अपना कीमती समय निकालकर उस लड़ाई के अंदर जाएं, उस आंदोलन के अंदर हम शामिल हों। और जब तक उसे न्याय ना मिल जाए साथियों, हम चैन से ना बैठे। साथियों, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साथियों। JP टाग जी, धन्यवाद आपका। साथियों, अब हमारे बीच में मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच पर बड़े दुख के साथ में हमारे दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के महामंत्री श्री सत्यवान जी को। सत्यवान जी आया। राजा भाई बैठ जाओ।
सत्यवान जी प्लीज जी आ जाओ। देखो कि मैं 2 मिनट का समय मुझे मिला है, मैं बताना चाहूंगा जेपी टाक जी से, प्लीज 2 मिनट सुन लो। मैंने आपका भाषण बहुत अच्छे से सुना है, प्लीज आ जाओ। इस भारतवर्ष में दलितों पे अत्याचार हुआ है, तब आवाज बुलंद हुई है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि बेटी हाथरस वाला कांड हो, चाहे गवाना वाला कांड हो, चाहे मिर्जपुर वाला कांड हो, चाहे दलितों की मुझसे काटे जाए वो हो, चाहे लठों से पीटा जाए बांधकर वो हो, चाहे पेट से बांधकर मुझसे काटी जाए वो हो। साथियों मैं बताना चाहूंगा, इतना जोश दलितों में है, इस देश में किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। जितनी संख्या में दलित इकट्ठा हो सकते हैं, किसी भी जाति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन दिक्कत एक चीज की है, हमारा दुर्भाग्य इस चीज का है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हम किसी को अपना नेता मानना नहीं चाहते। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं साथियों, लेकिन उस मिशन पर चलना नहीं चाहते। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन आज वो ताकत है जो पूरे देश में कहीं भी ढूंढा हुआ नजर नहीं आता। आज पार्लियामेंट के अंदर भी मेरे ख्याल से 200-250 एमपी हमारे होंगे, यानी कि सवर्ण जाति के मुकाबले में बराबर होंगे। लेकिन वो भी नालायक है, वो भी नालायक है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके अभी तक भी हमारे एक राजस्थान के अंदर एक छोटे से बच्चे की जो एक शिक्षक जो के द्वारा एक पानी पीने के आधार पर हत्या कर दी गई, क्या पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या जितनी भी विधानसभा है तबीयत खराब नहीं है हिंदुस्तान की, नहीं है तबीयत उसके अंदर हमारे दलित एमएलए नहीं है, वहां पर अभी तक भी एक भी बेवकूफ आदमी ने, क्योंकि अकलमंद होते तो आवाज उठाते, वो बेवकूफ है, नेता बनकर चले गए और भाई की पीठ में पीछे बैठे खंजर घोंप रहे हैं वो लोग। किसको राजा बनाना चाहते हैं? किसके लिए गए हैं? जो स्वर्ण जाति के लोग थे, राजा को राजा तो वो बना, जो राजा थे पहले वो आज भिखारी बन गए हैं, और जो भिखारी थे वो धोखा दे करके आज राजा बन गए हैं। आज लोग बात हमारे समाज को, दलित परिवार को और खास करके वाल्मीकि परिवार को ही मैं कहूंगा कि गांव देहात में भी कोई बात होती है तो कहते जी तो भाई राजा लोग हैं।